चाहिए भी इतनी शॉर्ट नोटिस पे? अरे पहले से बोलता तो अच्छे रूम का बंदोबस्त करके रखता। यार मैं तेरी बात समझ रहा हूं, लेकिन तू बता क्या करूं अब? कुछ उपाय हो जाएगा? यार यहाँ पे शादीशुदा लोगों को बहुत आसानी से घर मिल जाता है, लेकिन यार जो सिंगल लोग हैं उसको कोई घर नहीं देना चाहता। तो अब मैं क्या करूं? मैं अपनी रातें फुटपाथ पे निकालूं? मतलब मेरे सपने रास्ते पे शुरू होके रास्ते पर ही खत्म हो जाएंगे? देख मैंने सब जगह देख लिया, लेकिन एक जगह बाकी है। एक काम कर, तू यहाँ से सीधा गांव जा, मुझे 10-15 दिन का वक्त दे दे, मैं वो घर देख के रखूंगा और तुझे बुला लूंगा। अरे यार मैं गांव नहीं जा सकता। देख कोई भी जगह है तू मुझे बता, मैं रह लूंगा। ठीक है यार, अगर तुझे बेचैनी है तो एक घर है मेरी नजर में, लेकिन यार वो जरा हॉन्टेड है। वो लोगों का कहना कि उसके बाजू वाले फ्लैट में कोई भूत प्रेत का साया है, चलेगा? मुझे ना इंसानों से ज्यादा डर लगता है। कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं रह लूंगा। और वैसे भी मैं ये भूत प्रेत में नहीं मानता। क्या है ना, लोग अपने फायदे के लिए ना किसी पर कोई भी इल्जाम लगा देते हैं। ठीक है भाई, अगर तुझे दिक्कत नहीं तो मुझे क्या दिक्कत होगा? चला जा, दिखाता हूँ। चल दिखा यार। चाय में पिएगा? नहीं अभी पीनी है। चला पिलाता हूँ। आ जा भाई राज, ये बैग दे दो, ये भी दे दो। नहीं नहीं ठीक है। आ जा संभल के। ये रहा घर। घर तो अच्छा है यार। अच्छा लगा? हाँ। वो छोड़ो यार, रेंट क्या है इसका? अरे इन सब की फिक्र तू मत कर, अभी आजा पहले घर देख ले। ये लो भैया, ये रहा तुम्हारा कमरा। सच बोलो तो ये कमरा एक नंबर है। 2-2 बेड, लाइट पानी, किसी चीज की कोई टेंशन नहीं। कैसा लगा? हाँ यार नरेश, ये तो बहुत ही बढ़िया यार। अच्छा क्या यार, तुम मुझे यहाँ पर पहले ही लेकर आते, खामखा पूरा दिन निकाल दिया। अच्छा राज, देखो मुझे पता है कि तुम्हें इन सब बातों पे यकीन नहीं है, लेकिन क्या मैंने भी किस्से कहानी सुने हुए हैं। देखो कोई भी यहाँ पे तुमको आवाज देना रात को, दरवाजा मत खोलना। अरे तुम बहादुर हो, लेकिन क्यों रिस्क लेना? पर ये 9 नंबर खून से क्यों लिखा हुआ है? अरे छोड़ ना, वो जो पहले रहता था ना उसने लिखा है। ऐसा सुनने में आता कि उसकी दिमागी हालत खराब थी। तुम क्यों इन सब बातों में पड़ रहे हो? बैठो बैठो बैठो, यहाँ रिलैक्स। हाँ वैसे मुझे क्या करना है इन सब चीजों से? मैं अपना सामान सेट कर लेता हूँ। अरे हाँ राज, लेकिन पहली बात की घर तुम्हें अच्छा लगा, लेकिन सिर्फ पसंद होने से कुछ नहीं होता है। इस घर का डिपॉजिट और रेंट भी तो देना है। देखो मकान मालिक जो है बाहर रहता है, आउट ऑफ इंडिया, तो 2-3 दिन है तुम्हारे पास। मैं उससे बात करके रखूंगा कि कितना डिपॉजिट कितना रेंट लेना है, ठीक है? जब तक तुम मुंह हाथ धो आराम करो। चलो मैं चलता हूँ, ठीक है? बढ़िया, तुम्हारा एहसान रहेगा। अरे और हाँ, रात को कोई भी आवाज दे दरवाजा नहीं खोलना। हाँ पक्का। चलो। कितना गंदा घर है यार ये, साफ सफाई करनी पड़ेगी।
लगता है पास वाले घर में पार्टी हो रही है, लेकिन म्यूजिक तो बज नहीं रहा। फिर क्या हो रहा है? जाऊं या ना जाऊं? देखता हूं। क्या था? ओह, लगता है कोई है। कौन कौन है आप? अरे, तुम इतना डर क्यों रहे हो? मेरा नाम रीता है और मैं आपकी पड़ोसन हूँ। कल सुना कि यहाँ कोई रहने आया है, तो देखने चली आई। ये घर क्या है? तो जन्नत होना चाहिए, जिस हिसाब से यहाँ के व्यू है ना। भाई लेकिन जन्नत का भाड़ा भी लगता है। हाँ? ठीक है, इस महीने का भाड़ा और डिपॉजिट भिजवा दे। अरे हाँ हाँ, मुझे याद है। देख, मैं रेंट तो आज कर दूंगा, लेकिन ना डिपॉजिट के लिए मुझे 2 दिन चाहिए। प्लीज यार, मना मत करना, बस 2 दिन का टाइम दे। मैं पक्का 2 दिन में डिपॉजिट पे कर दूंगा। हाँ ठीक है, लेकिन 2 दिन से ज़्यादा टाइम मत लगाना, समझे? क्योंकि जन्नत को जहन्नुम बदलने में टाइम नहीं लगेगा, समझे? ये पहला इंसान है जिसको जहन्नुम। क्या करूं यार, जो कुछ है मेरे पास, अगर वो रेंट और डिपॉजिट में चला गया तो मेरे पास कुछ नहीं रह जाएगा। मुझे लगता है कि अपने साथ ना यहाँ किसी और को रखना चाहिए। क्या है? अरे भाई सूरज। हाँ भाई राज।
क्या हाल चाल है तेरा? बढ़िया भाई, तू बता, शहर में सेट हो गया? अरे तेरा भाई सेट भी हो गया है और एक बहुत ही बेहतरीन जगह भी मैंने सेट कर लिया है। क्या बात कर रहा और सुन, वादे के मुताबिक जैसे मैंने तुझे कहा था, घर लेते ही सबसे पहले तुझे मैंने फोन किया है। और एक चीज का और ध्यान रख, एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगर तू कल तक यहाँ पर नहीं पहुंचा ना, तो ये समझ ले यार, ये जगह तेरे हाथ से गई। अरे ऐसा क्यों? और तुझे एक बात बताऊं, बता। ये जगह नहीं, जन्नत है, जन्नत। ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही ट्रेन पकड़ लेता हूँ और कल मैं पहुँच जाऊंगा। मैं तू बस अपना एड्रेस मुझे भेज दे, उसके बाद हम दोनों धमाल करेंगे। अच्छा सुन, वहाँ पे पानी बिजली का दिक्कत नहीं है ना? अरे अरे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जगह एक नंबर है, कमाल की जगह है, तू आ तो सही। सच कहूँ राज, जब से तू गाँव से गया है ना, बस मैं तुम्हारे ही कॉल का वेट कर रहा हूँ और मैं ट्रेन पकड़ के मैं तुरंत वहाँ आ जाऊंगा। चल ठीक है बाय, जल्दी मिलते हैं। चल ठीक है, बाय। जी हेलो, मैं राज। अरे अरे, मैं जानती हूँ, हम सुबह ही तो मिले थे। आओ अंदर आओ। वो आपने सुबह चाय के लिए इनवाइट किया था, तो मैंने सोचा चलो हो आते हैं। चलो अच्छा किया जो तुम आ गए। लो चाय पियो। वैसे रीटा जी, आपका घर तो बहुत अच्छा है। आपके हस्बैंड कहाँ हैं? उनका ज्यादातर पुणे में ही काम होता है, तो आना जाना लगा रहता है। वहाँ हमारा गोदाम भी है। तुम बताओ, तुम क्या काम करते हो? जी मेरा काम, मैं तो काम के सिलसिले से यहाँ पर आया हूँ। अगले हफ्ते से मेरे इंटरव्यूज शुरू हैं। अच्छा रीटा जी, एक बात पूछनी थी आपसे। वो जो सामने वाला घर है जहाँ पर एक लड़की रहती है, सुना है वो घर शायद भूतिया घर है। देखो राज, भी काफी लोगों ने यही कहा था। जहाँ तक कि मैं जानती हूँ, मिष्टी नाम की एक लड़की आ रहती थी जो बहुत सुंदर थी। हाँ। खुले विचारों की और साफ दिल के। सुना कि एक दिन अचानक वहाँ आग लग गई जिसमें उसकी मौत हो गई, लेकिन उसकी लाश नहीं मिली। मिली तो बस सिर्फ राख मिली। तब से लोगों ने यहाँ पे भूत वाली कहानियों की अफवाह फैला रखी है। अब है या नहीं है ये मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भूत है। वैसे कोई डरने वाली बात तो नहीं है ना? अरे यहाँ से डरने जैसा कुछ है नहीं, लेकिन अगर तुम्हें कभी डर लगे तो आ जाना मेरे पास। अच्छा रीटा जी, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया है। शुक्रिया चाय के लिए। यहाँ पर नया हूँ। वैसे आपको आपके घर के बारे में पता है ना? मैंने सुना है यहाँ पर कुछ भूतिया चीजें होती हैं। आप अगर चाहें तो हम एक चाय के लिए मिल सकते हैं। आपका नाम क्या है? जी आपने अपना नाम नहीं बताया। अंदर चल, मैं तुझे घर दिखाता हूँ। हाँ आजा। साले इतना भारी बैग, चल आजा। अबे चल ना, क्या देख रहा है? अरे चल। सूरज इधर आ। हाँ मुझे तुझे कुछ बताना है यार। क्या हुआ? आखिर तू बोलना क्या चाहता है? बोलना खुल के। यार
वैसे तो मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता हूँ, पर नरेश मुझे बता रहा था कि वो सामने वाले घर में ना, हाँ, कुछ भूतिया चीजें होती हैं। वैसे मैं नहीं मानता, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एक लड़की रह रही है। अब क्या मजाक कर रहा है? देख, मैं ये सब चीज ना मानता नहीं हूँ, और भूत से तो मैं बिल्कुल नहीं डरता। अच्छा भाई, एक सच बात बताऊं, ये जगह ना मुझे बहुत पसंद आया, और अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। हाँ हाँ तो ठीक है ना। वैसे यार, तेरे आने के बाद मुझे भी थोड़ी हिम्मत आ गई है। अच्छा सुन ना, हाँ चल बाकी घर दिखाता हूँ। हाँ हाँ, चलना। अरे चल 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 चल। अरे आ रहा हूँ। अच्छा सुन, हाँ गुड नाइट। यार आज का खाना बहुत टेस्टी था, और खाने से ज्यादा टेस्टी तो तेरे वो लड्डू थे। अरे भाई, घर की खाने की बात ही कुछ और होती है। चल सो जाते हैं, कल मुझे काम से निकलना है। हाँ हाँ अच्छा सुन, हाँ, इधर आ। अगर रात को दरवाजे के बाहर से कोई भी आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। ओके। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं राजू कह रहा था वो सही तो नहीं कह रहा था? अरे आप आइए ना, अंदर आइए। मैंने सुना है किसी को ढूंढ रहे हो। कोई खो गया है क्या? जी, वो मेरा दोस्त सूरज पता नहीं सुबह से कहाँ है। आपने उसे देखा है क्या? नहीं, मैंने तो उसे नहीं देखा। वो तो बस पूछने चली आई। कि सब ठीक तो है ना? वैसे तो सब ठीक है। आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक
हेलो राज, मैं सुनील बोल रहा हूँ गांव से। कैसा है भाई? सुनील, हाँ मैं बढ़िया हूँ, तू सुना? यार सुबह सुबह तूने कैसे फोन किया? राज, मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए। मुझे कुछ दिनों के लिए शहर आना है। बड़े भैया ने बताया कि तू शहर शिफ्ट हो गया है। क्या मैं कुछ दिनों के लिए तेरे पास आके रह सकता हूँ, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम ना हो? हाँ, अरे क्यों नहीं आ सकता यार, तू दोस्त है मेरा, और अगर दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? अच्छा सुन, मैं आज शाम की ट्रेन पकड़कर रात तक तेरे पास आ जाता हूँ, ठीक है? हाँ, तू आजा, यहाँ पे किसी भी चीज की दिक्कत नहीं है। ओके यार, थैंक्स। जी आप? मेरे घर के बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है और मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं। जी बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आखिर पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? अरे सुनील, मेरे भाई। राज, कैसा है भाई? बढ़िया बढ़िया यार। बहुत बढ़िया। ये नजरें किसी अपने को ही खोज रही थी। राज मेरी जान, आज तूने मुझे यहाँ बुलाकर साबित कर दिया कि दोस्तों में कितनी भी दूरी हो जाए, लेकिन जरूरत पड़ने पर एक अच्छा दोस्त ही दोस्त के काम आता है। हाँ तो थैंक यू यार। अच्छा ये देख, ये है अपना घर। यार घर तो तेरा बहुत बढ़िया है, एकदम जबरदस्त है ना? चला जा, बैठ, कुछ बातें करते हैं। और सुना, कैसा रहा तेरा सफर? थोड़ा हेक्टिक था, लेकिन अभी यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है यार। अच्छा बहुत लग रहा है? सुकून है तेरे घर में। चल ठीक है, थोड़ी देर आराम कर ले, उसके बाद फ्रेश हो लियो, फिर हम दोनों मिलके खाना खा लेंगे। ओके? थकान तो लग रही है। आराम कर। सुनील, 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 अबे यार तू, अबे सुनील तू पागल है क्या? सुबह सुबह डरा दिया। अरे यार मैं तो इधर ही एक्सरसाइज कर रहा था। मुझे तुझे कुछ बताना था। बोलना। वैसे मुझे ये बात तुझे पहले बता देनी चाहिए थी, लेकिन क्या? यार बात ऐसी है, वो जो सामने वाला घर है ना, वो हॉन्टेड है, और यहाँ पे उसकी वजह से बहुत सारे कांड हो गए हैं, और मुझे अकेले रहने में बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं तेरे आने पे थोड़ा खुश हो गया। अरे तू टेंशन क्यों लेता है? इन बातों पे तू विश्वास क्यों करता है? छोड़ ना, भूल जा। देख, अपने साथ भगवान है, हमें कुछ नहीं हो सकता, ये सब मत सोचा कर। कौन है? क्या यार? अरे रीटा भाभी, आइए। तुम फिर आए ही नहीं। मैंने हलवा बनाया था तो तुम्हारे लिए लेकर आ गई हूँ। अब वो, हाँ, एक मिनट। अरे सुनील, ये मेरा दोस्त है, ये रीटा भाभी है, अपनी पड़ोसी, नीचे ही रहती है। अरे यार, हाँ बोल। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन यहाँ नहीं। हाँ मैं आपसे खुद आके मिलता हूँ। ठीक है। जी 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 चलती हूँ। मिस्टी,
मिस्टी, आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है? तुम मुझे कुछ बताओगी? मैं जानना चाहता हूँ। मैं कल रात को आपसे मिलने आया था, लेकिन जब मैं यहाँ से गया तब कोई नहीं था। पर अंदर जाने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ पर कोई है। मुझे मालूम है आपने जो देखा, और सही। परसों पूर्णिमा है, मेरा एग्जाम खत्म हो जाएगा। वो खत्म होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बस किसी तरह ये 2 दिन निकल जाएं। तब तक आप भी ये बात किसी से मत बताना। नहीं, आप घबराइए मत। मैं आपके बारे में किसी को यहाँ नहीं बताऊंगा। और परसों हम सब लोग यहाँ से निकल जाएंगे। जाते जाते अपना ये रुमाल लेते जाइएगा। कहते हैं अगर रुमाल रह जाता है तो दुश्मनी बढ़ जाती है। और माफ करिएगा, ये खून सुनील, सुनील, ये घर कहीं ऐसा तो नहीं सुनील मिस्टी के घर पे पहुंच गया हो? वहां जाकर देखता हूं। सुनील, सुनील, मिस्टी दरवाजा खोलो। मिस्टी, मिस्टी दरवाजा खोलो। सर, सुनील, सर, क्या हुआ सर? क्यों चिल्ला रहे हैं? किसको बुला रहे हैं सर? इस घर में जो मिस्टी रहती है लड़की, तुम्हें पता है ना? अरे सर, मैं यहाँ पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूँ। यहाँ कोई नहीं रहता सर, ये खाली है। ये देखिए सर, ताला लगा हुआ है। हाँ, देख लीजिए सर। ताला? आप खुद देख लीजिए। सालों, तुम सबका ये प्लान है ना? हाँ, मिस्टी यही रहती है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। बोलो। अरे क्या प्लान सर, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपको हुआ क्या है। उस दिन भी जब मैं आपके पास गया तो आप अकेले ही बात कर रहे थे और वहाँ पर कोई नहीं था सर। आप अंदर जाइए, कपड़े बदल लीजिए। वो मैं ये बताने आया था कि मेन पाइपलाइन में काम चल रहा है, तो पानी थोड़ी देर के लिए नहीं आएगा। ठीक है, ये पकड़ो, ये रखो, और इसके बारे में किसी को मत बताना। फिर आपने मेरी जेब में पैसा डाला, मुझे लगा आपने टिप दी होगी, मैं चला आया। एक बार और आपसे मैं कुछ कहने जा रहा था, तब भी मैं देखा आप अकेले ही बात कर रहे हैं। वहाँ पर और कोई नहीं था सर। मेरे पास उसकी एक रिकॉर्डिंग भी है, ये देखिए सर, देखिए सर। हेलो जी, मेरा नाम राज है। आपका नाम क्या है? हाँ।
आप इस घर में रहती हैं? मैं आपका पड़ोसी हूँ। सालो, मैं समझ रहा हूँ तुम सबका प्लान है ना, मैं जानता हूँ। उस दिन तुम मेरे घर पर आए, तुमने बोला ना, तुमने देखा था ना वो रुमाल, याद है? याद है जब पानी के लिए बोलने आए थे? हाँ सर, पर वहाँ पर और कोई नहीं था, आप अकेले थे सर, आप अकेले थे। क्या हुआ राज, तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो? रीटा, तुम तो जानती हो ना यहाँ मिष्टी रहती थी, मैंने तुम्हें बताया भी था, वो इसी घर में रहती है। और सुबह से मेरा दोस्त सुनील भी गायब है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सुनील तो मेरे साथ ही है। सुनील, अरे क्या हुआ? सुनील? अरे सुनील, तू यहाँ पर है? अरे यार, मुझे लगा कि... अरे हुआ क्या है भाई, क्यों परेशान है? पता नहीं यार, मेरा तेरे से पहले भी एक दोस्त आया था, अचानक अगली सुबह ही वो गायब हो गया। ना उसका फोन लग रहा है, ना ही वो 2 दिन से मिला है। और उसके बाद अब तू आया है, और उस लड़की से जिससे मैं इतने दिनों से मिल रहा हूं, लोग कह रहे हैं कि वो वहां पर रहती ही नहीं है। वैसे चलो हम अंदर चल के बात करते हैं। देखो राज, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन कल ही मेरी सास से बात हो रही थी, तो बातों बातों में उन्होंने बताया कि यही पास वाले घर में मिष्टी नाम की एक लड़की रहती थी, जो कि एक थी, और उसके साथ 2-4 लड़कियां और रहती थी जो मिलकर करती थी। तो काफी लोगों का आना जाना था। उसी वजह से एक लड़के को मिष्टी से प्यार हो गया, और इस में होने के कारण वो उसे शादी नहीं कर पाई। एक दिन उस लड़के ने गुस्से में आके उस घर को ही आग लगा दी, जिसमें मिष्टी जलकर मर गई। लेकिन उसे उसमें उसकी लाश नहीं मिली तो बस राख मिली। तब से यहाँ के लोगों ने यही भूतों की अफवाह फैला रखी है। अब है या नहीं वो तो मैं नहीं जानती। ये बात बिल्कुल सही है, ये सपना एकदम सच है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था मेरे सपने में भी। हाँ? इसका मतलब मिष्टी मुझे ये सब बताना चाहती थी, पर क्यों? और ये 9 नंबर का क्या मतलब है? लेकिन अब बात हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं किसी को जानती हूँ जो हमारी मदद कर सकते हैं। मैं आज रात को ही उन्हें बुलाती हूँ। काल बाबा नाम है उनका। और मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं। ये देखो, ये खून के धब्बे। अरे क्या? इस पे खून के धब्बे थे। मैंने आज तक जिसके भी आंखों में देखा, वो मेरी तरफ खींचा चला आया। तुम ही एक ऐसे इंसान हो जिसे मेरी जिस्म के अंदर झांकने वाला एक अच्छा इंसान नजर आया। हाँ मिष्टी, मुझे नहीं पता क्या सच है और क्या सच नहीं है। मैं बस इतना जानता हूं कि जब से मैंने तुम्हें देखा है, उसी दिन से मुझे तुमसे प्यार हो गया। जब से मैंने पहली बार तुमसे बात की, जब मैं तुमसे पहली बार मिला, तब से तुम्हारी खूबसूरती से ज्यादा मुझे तुम्हारे मन से प्यार हो गया है। लेकिन फिर पता चला
कि मैं जिसे चाहता हूं वो सच में है ही नहीं, और इस वक्त भी पता नहीं। राज जी, रीता जी, जल्दी बाहर आइए। बाहर एक अजीब सा आदमी खड़ा है और पेड़ के पास कुछ कर रहा है। जल्दी आइए, जल्दी। राज, ये वही है जिनके बारे में मैंने बताया था, काल बाबा। लगता है इन्हें आभास हो गया है मिष्टी के यहाँ होने का। हाँ, तू इधर आ। राज, तू ठीक तो है ना भाई? हाँ। तुम लोग बातें मत करो, बस उनके पीछे चलो। जाओ पीछे। बाबा, ये क्या है और ये कब खत्म होगा? होगा, आज ही होगा। आज की तारीख क्या है? बाबा, आज 9 तारीख है। 9 तारीख। ये सब 9 से ही जुड़ा है। मैं यहाँ खुद नहीं आया हूँ, मेरा आना तय था। बाबा आप ही बताइए, ये सब क्या है? ये सब 9 से कैसे जुड़ा हुआ है? ये सब 9 नंबर से ही जुड़ा हुआ है, और सबसे बड़ी बात, तू भी 9 नंबर से जुड़ा है। इस आत्मा को अगर कोई मोक्ष दिला सकता है तो वो 9 नंबर वाला ही दिला सकता है। जब मैंने तेरा हाथ पहली बार उस पेड़ पर रखा था, तभी मुझे पता चल चुका था कि तू 9 नंबर से जुड़ा है। तेरी पैदाइश 9 तारीख को हुई थी, और निश्चित तौर पर वो समय भी 9 ही होगा। इसलिए इस आत्मा को अगर कोई मोक्ष दिला सकता है तो वो तू है। इसलिए वो हमेशा तुझे दिखाई देती है, क्योंकि वो जान चुकी थी कि जो उसे मोक्ष दिला सकता है वो तू है। इसलिए उसे मोक्ष दिलाना अब तेरा काम है। आज की तारीख भी 9 है, और तुझे इस घर में जाना होगा, वो भी 9 बजे से पहले, ताकि तू ये सब खत्म कर सके। लेकिन बाबा, इसमें राज की जान को भी खतरा हो सकता है। हो सकता है, लेकिन उसके लिए मैं हूं। मैं तुम्हें एक धागा दूंगा
जिसे तुम्हें उसके गले में ठीक 9 बजे डालना होगा। लेकिन तुझे ये सब करने से पहले तुझे उसे अपने दिल से आवाज देनी होगी। वो तेरे सामने आ जाएगी। लेकिन ध्यान देना, जैसे ही वो धागा उसके गले में पहनाओ, वहां से फौरन चले जाना, वरना कुछ भी हो सकता है। क्या तू ये कर पाएगा? हाँ बाबा, मैं ये करूंगा। तो ठीक है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। राज, बाबा ने कहा था 9 बजे से पहले पहले अपना काम खत्म करके बाहर आ जाना, ठीक है? अब तू अंदर जा और ध्यान रखना। हाँ, लेकिन ये सब करने से पहले तुझे उसे अपने दिल से आवाज देनी होगी। मिस्टी, मैं तुम्हें एक धागा दूंगा जिसे तुम्हें उसके गले में ठीक 9 बजे डालना होगा। राज, राज वापस आ जाओ।